हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आप घर पर स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको जो पिछली वीडियो देख चुके हैं उनमें यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर हमारे क्या चल रहा था? समाजशास्त्र का क्षेत्र एवं विषय वस्तु। किसका अध्ययन कर रहे थे स्टूडेंट्स? समाजशास्त्र के क्षेत्र एवं विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे थे स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपको बताया था स्वरूपात्मक संप्रदाय। कौन सा बताया था स्टूडेंट्स? स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसका कि हम पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कर चुके हैं स्टूडेंट्स। जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है वो किसी भी समाज के जो सामाजिक संबंध होते हैं उन सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं या प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेन माने जाते हैं। इसके अलावा वीरकांत, वॉन वेस और मैक्स वेबर के विचारों का अध्ययन भी हमने स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत किया था स्टूडेंट्स। आज हम समाजशास्त्र का जो दूसरा क्षेत्र है, समाजशास्त्र का जो क्षेत्र का दूसरा भाग है या फिर जो कह लीजिए दूसरा संप्रदाय जो है स्टूडेंट्स, उसका अध्ययन करेंगे हम आज। समन्वयात्मक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है स्टूडेंट्स? दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, समन्वयात्मक यानी समन्वय करके चलना। अकेले यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय की तरह नहीं है कि विशेष रूप में अलग हट गए और विशेष चीजों का ही अध्ययन करना है। जैसा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय ने कहा था कि किसका अध्ययन करना है? केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है। लेकिन समाजशास्त्र का जो स्टूडेंट्स दूसरा संप्रदाय है, समन्वयात्मक संप्रदाय जो है वो स्टूडेंट्स किसी विशेष या विशिष्टता में विश्वास नहीं रखते, सभी के साथ मिलजुल कर चलने का प्रयास करता है, यानी समन्वय करके चलने का प्रयास करता है। स्टूडेंट्स, समन्वयात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक है सौरोकिन। कौन है? सौरोकिन माने जाते हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय के जो सभी समर्थक हैं, इनके अलावा जो भी समर्थक हैं, दुर्खीम, हॉबहाउस जो हैं, वो सभी पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है कोई विशिष्ट विज्ञान नहीं होकर कैसा विज्ञान होना चाहिए? एक सामान्य विज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो सामान्य विज्ञान होता है वो सभी के साथ मिलकर एक दूसरे से कुछ न कुछ ग्रहण करके फिर अध्ययन करने का प्रयास करता है। अतः समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन नहीं किया जाता, समाज के सभी संबंधों का अध्ययन, यानी यूं कह लीजिए कि संपूर्ण समाज को एक इकाई मानकर संपूर्ण समाज का अध्ययन करना जो है वो आवश्यक है। तो समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं वो क्या कहते हैं कि समाज को एक इकाई मानकर संपूर्ण समाज का अध्ययन करना आवश्यक है। किसके अंतर्गत? समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, इस हेतु जो समन्वयात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उन्होंने दो तर्क दिए हैं। देखिए, समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित पहला
बताया है कि जिस प्रकार से हमारी शारीरिक रचना होती है उसमें प्रत्येक अंग जो है अपने अपने स्थान पर रहते हुए अपना अपना कार्य करता है और पूरी जो शरीर की रचना है उसको बनाए रखने का प्रयास करता है। और इसके अंतर्गत जो प्रत्येक अंग होते हैं वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं। उसी तरह से जो समाज के सभी पक्ष हैं वो भी एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इसीलिए समाज के किसी एक पक्ष का अध्ययन नहीं किया जाकर बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क जो है स्टूडेंट्स, इसकी प्रवर्तक ये देते हैं कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो सामान्य होना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए, समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आना चाहिए। यानी समाजशास्त्र का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, क्योंकि दूसरे सभी विज्ञान जो हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने विशिष्ट क्षेत्र में रहते हुए अपना अपना अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान को ले लीजिए आप। राजनीतिक विज्ञान जो है स्टूडेंट्स, राजनीति से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं वो समाज के एक अंग के रूप में, राजनीति से संबंधित जो भी सभी क्रियाएं हैं उन सब का अध्ययन जो है राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाज से संबंधित जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन जो है स्टूडेंट्स वो इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। तो कौन सा ऐसा विषय है जो समाज की सभी क्रियाओं का या फिर संपूर्ण समाज का अध्ययन करे, तो इसीलिए समाजशास्त्र ही ऐसा विषय है जो समाज से संबंधित संपूर्ण अध्ययन करता है या संपूर्ण मानव समाज का अध्ययन करता है। तो इस तरह से दो तर्क देकर समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो कैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। इन तर्कों के बाद स्टूडेंट सबसे पहले जो समन्वयात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं स्टूडेंट्स कौन है, सौरोकिन, और स्वरूपात्मक के जॉर्ज सिमेन। दो क्वेश्चन रेडी। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक सौरोकिन एंड स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक या प्रवर्तक जो है वो जॉर्ज सिमेन। अब समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित सौरोकिन जो है वो अपने विचार प्रकट करते हैं। अपने विचार प्रकट करते हुए सौरोकिन बताते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है या समाजशास्त्र जो है वो एक अकेला नहीं है, अन्य सामाजिक विज्ञानों पर निर्भर है। इसीलिए किसी भी विज्ञान को पूर्णतया स्वतंत्र नहीं माना जा सकता और न ही उसे स्वतंत्र कहा जा सकता है। इसीलिए समाजशास्त्र का यह कार्य है कि वह विभिन्न सामाजिक संबंधों एवं समाज के सामाजिक संबंधों या सामाजिक विज्ञानों के जो विभिन्न सामान्य तत्व हैं उन सभी सामान्य तत्वों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाना चाहिए, समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। यानी जितने भी विज्ञान हैं और वो अपने अपने हिसाब से जो जो अध्ययन करते हैं उन सभी के जो सामान्य तत्व निकलते हैं उन सभी सामान्य तत्वों का अध्ययन जो है समाजशास्त्र के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए, समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, सौरोकिन ने इस हेतु एक सूत्र का एग्जाम्पल भी दिया, उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक सूत्र बताया है। देखिए जैसे आर्थिक संबंध है उन्हें हम डिफाइन करते हैं A, B, C, D, E और F, ओके। एंड राजनीतिक संबंध जो आते हैं कुछ तो इससे मिलते जुलते होंगे, A, B, C, F के बाद G, H, I, ठीक है। अब आते हैं हमारे धार्मिक संबंध।
ए बी सी कॉमन है, जे के एल। अब आते हैं हमारे वैधानिक संबंध। कौन से संबंध? वैधानिक संबंध। ए बी सी एम एन ओ। ओके। मनोरंजनात्मक संबंध जो आते हैं ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, सौरभ ने इस सूत्र के द्वारा समाजशास्त्र को जो समन्वयात्मक क्षेत्र है उसको समझाने का प्रयास किया है कि सभी जो विज्ञान है वो क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है और सभी में कुछ न कुछ सामान्य तत्व पाए जाते हैं और उन सामान्य तत्वों का अध्ययन करना ही किसका कार्य है स्टूडेंट्स? समाजशास्त्र का कार्य है। तो इस सूत्र के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए आर्थिक संबंधों को ए बी सी डी ई एफ के द्वारा उन्होंने बताने का प्रयास किया। इसी तरह से राजनीतिक, धार्मिक, वैधानिक और मनोरंजनात्मक संबंध उन्होंने बताया। तो स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत ये जो तीन ए बी सी जो ये क्या हो गए? सामान्य तत्व हो गए। ये सब अलग अलग है, इनका अध्ययन अलग विज्ञान कर सकता है, इनका अध्ययन अलग विज्ञान, इनका अलग अलग, क्योंकि ये एक विशिष्ट विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इतिहास, राजनीति शास्त्र, अलग अलग क्षेत्र है उनका, उससे संबंधित ही अध्ययन करते हैं। लेकिन इन सभी सामान्य तत्वों का अध्ययन जो है किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो सुनिए, ये जो समाजशास्त्र है या समाजशास्त्र का जो समन्वयात्मक क्षेत्र है वो समन्वयात्मक क्षेत्र भी इन सामान्य तत्वों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि हम चाहे कोई भी क्रिया करें, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, वैधानिक हो या फिर मनोरंजनात्मक क्रिया हो, लेकिन इन सभी क्रियाओं में या फिर इन सभी संबंधों में कुछ न कुछ ऐसे सामान्य तत्व जो है उपस्थित होते हैं और समाजशास्त्र का कार्य जो है इन सभी सामान्य तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन करना है। ये तो इस तरह से समाजशास्त्र का क्षेत्र कैसा होना चाहिए? समन्वयात्मक होना चाहिए। दूसरी जो प्रवर्तक आते हैं स्टूडेंट्स, वो आते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय के दुर्खिम। फर्स्ट कौन से? सौरोकिन, जो कि प्रवर्तक माने जाते हैं, समर्थक कह लीजिए दुर्खिम। दूसरे समर्थक कौन से आ गए स्टूडेंट्स? दुर्खिम। दुर्खिम भी क्या कहते हैं? समाजशास्त्र को समन्वय करके चलना चाहिए, यानी समाज से संबंधित सामान्य तत्वों का अध्ययन करना चाहिए। किंतु स्टूडेंट्स एक बात जो है दुर्खिम बताने का प्रयास करते हैं, वो क्या बताते हैं? वो समाजशास्त्र को पता है विशिष्ट विज्ञान के माध्यम से सामान्य विज्ञान बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? विशिष्ट विज्ञान के माध्यम से समाजशास्त्र को वह सामान्य विज्ञान बनाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान होना चाहिए। ऐसा विज्ञान होना चाहिए जैसा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कहते हैं कि इसे क्या होना चाहिए? एक विशेष विज्ञान होना चाहिए। हालांकि दुर्खिम जो है वो समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थन करते हैं, किंतु वह विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं कि सबसे पहले समाजशास्त्र को क्या करना है? एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में या फिर एक विशेष विज्ञान के रूप में अपने विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण करना है। अपने जो नियम हैं उनका सिद्धांत और निर्माण करना चाहिए, ताकि इससे क्या हो, वो एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में हो जाए, यानी स्थापित हो जाए। सबसे पहले विशिष्ट विज्ञान के रूप में नियमों का प्रतिपादन कीजिए, नियम उसी खुद ही अपने प्रतिपादित हो जाएंगे। तो इस
तरह से वो कैसा विज्ञान बन जाएगा, एक स्वतंत्र विज्ञान बन जाएगा जिसके कि खुद के अपने स्वतंत्र नियम होंगे। उसके पश्चात इन स्वतंत्र नियमों के पश्चात समाज के जो भी सामान्य तथ्य होंगे उन सामान्य तथ्यों का अध्ययन किया जाए। कैसे तथ्यों का अध्ययन किया जाए? सामान्य तथ्यों का अध्ययन किया जाए। स्टूडेंट्स, ये सामान्य तथ्य कौन से होंगे? ये सामान्य तथ्य होंगे व्यक्ति के विचार करने या अनुभव करने के तरीके। व्यक्ति जो है समाज का एक सदस्य है, तो उनकी जो मानसिकता है ऊपरी तौर पर यदि हम देखें तो उसमें अंतर काफी अच्छे से दिखाई देते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो है स्टूडेंट्स वो मानसिक रूप से समान सोचता है। तो दुर्खीम भी यही कहते हैं कि सबसे पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में अपने नियम और सिद्धांत बना लेने चाहिए और उसके पश्चात उसे सामान्य तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। और सामान्य तथ्यों का अध्ययन भी कौन से? ऐसे तथ्य जो सामूहिक प्रतिनिधानों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सामूहिक प्रतिनिधानों का निर्माण करते हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, जिनके द्वारा समाज की क्या की जा सके? वैज्ञानिक व्याख्या की जा सके। अर्थात दुर्खीम कहते हैं समाजशास्त्र जो है सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। और ये सामूहिक प्रतिनिधान क्या है स्टूडेंट्स? प्रत्येक समाज में जो कुछ प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज जो पाए जाते हैं, हमारे मूल्य और प्रतिमान जो पाए जाते हैं, प्रत्येक समाज का व्यक्ति जो है उन मूल्यों और प्रतिमानों के अनुसार ही कार्य करने का प्रयास किया करता है, क्योंकि उसके विरुद्ध जाकर वह कार्य नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स? क्योंकि यदि समाज से विरुद्ध जाकर किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया जाएगा तो व्यक्ति को बहिष्कृत यानी समाज से निकाले जाने का डर होता है, क्योंकि प्रत्येक समाज पर इन सामूहिक प्रतिनिधानों, प्रथाओं, परंपराओं, मूल्यों इत्यादि का दबाव जो है व्यक्ति पर होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है इन सामूहिक प्रतिनिधानों के अनुसार ही अपना कार्य करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से इसी शक्ति को, जो समाज की शक्ति है दबाव को, इसी शक्ति को दुर्खीम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सामूहिक प्रतिनिधान के नाम से पुकारते हैं। और इनका अध्ययन करने से क्या होगा? समाजशास्त्र समाज का सामान्य अध्ययन ही नहीं बन जाएगा, बल्कि इससे इसका एक विशिष्ट जो दृष्टिकोण है वो भी विकसित होगा। तो इस तरह से दुर्खीम ने विशिष्ट के रूप में नियम बनाकर सामान्य की ओर चलने का प्रयास किया और साथ ही बताया कि समाज जो है, हमारे समाज में जो व्यक्ति के अनुभव, सोचने करने के तरीके होते हैं, वो इसीलिए वो इन सामूहिक प्रतिनिधानों जो कि समाज के दबाव में आकर प्रथाओं, परंपराओं का पालन करता है, उनके अनुसार ही अपना कार्य करता है। इसीलिए समाजशास्त्र जो है क्या करता है? हमेशा सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करता है और इसीलिए उसे सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान भी कहा जाता है। अंत में जो तीसरे प्रवर्तक आते हैं स्टूडेंट्स, तीसरे समर्थक जो आते हैं स्टूडेंट्स, वो आते हैं हाव-भाव। किसके? समन्वयात्मक संप्रदाय के। किसके? समन्वयात्मक संप्रदाय के। तो हाव-भाव जो है इन सबसे अलग तो नहीं निकलेंगे। जैसा हमने कहा कि समाजशास्त्र कैसा विज्ञान होना चाहिए, एक सामान्य विज्ञान होना चाहिए, हाव-भाव ने भी यही कहने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो समाज से संबंधित सामान्य तत्व होते हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। उन सामान्य तत्वों का अध्ययन करें और उनका सामान्यीकरण करना चाहिए। यह कार्य जो है समाजशास्त्र स्टूडेंट्स
तीन प्रकार से कर सकता है। पहले कैसे कर सकता है? सबसे पहला जो है, सभी सामाजिक विज्ञानों की जो प्रमुख धारणाएं हैं, यानी जैसा कि सौरभ ने बताया, सभी सामाजिक विज्ञान में उनके जो भी नियम हैं, सिद्धांत हैं, धारणाएं हैं, उनके सामान्य तत्वों को ले लीजिए आप, उन सामान्य तत्वों का अध्ययन कीजिए, समाजशास्त्र कैसा बन जाएगा? एक सामान्य विज्ञान बन जाएगा। दूसरा कहते हैं, समाज को जो स्थायी रखने वाले कारक हैं, एक तो स्थायी रखने वाले और दूसरे परिवर्तन करने वाले कारक हैं, उन सभी का अध्ययन यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा तो समाजशास्त्र का क्षेत्र कैसा बन जाएगा स्टूडेंट्स? सामान्य बन जाएगा। और तीसरी मुख्य बात जो हॉबाउस कहने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स, वो कहते हैं सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं विकास का पता लगाना। समाज का जो विकास है किस तरह से हुआ है, कैसे हो रहा है, उसकी प्रवृत्ति और परिवर्तन यानी विकास हुआ तो किस प्रकार का हुआ, इन सभी का पता लगाकर समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जा सकता है। तो तीसरे हॉबाउस जो है इस तरह से सौरभ की विभिन्न विज्ञानों के बीच सामान्य तत्वों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। दुर्खीम जो है सामान्य तत्वों को लेकर सामूहिक प्रतिनिधान जो पाए जाते हैं, हमारी प्रधान परंपराएं जो है उनके द्वारा अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और तीसरे हॉबाउस जो है वो सामान्य विज्ञान मानकर सामान्य तत्वों के साथ साथ समाज में जो स्थायित्व के कारक हैं और जो परिवर्तन के कारक हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि समाज का विकास जो है वो कैसे हुआ है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है। तो यह कार्य समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनकर नहीं करना पड़ेगा। कैसा विज्ञान बनकर? एक सामान्य विज्ञान बनकर करना पड़ेगा। और ये सामान्य विज्ञान जो है किसके अंतर्गत आता है? समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इन तीनों महान समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र का जो समन्वयात्मक संप्रदाय है स्टूडेंट्स, या समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है, समन्वयात्मक क्षेत्र जो है उसको समझाने का प्रयास करना है। किंतु स्टूडेंट्स कोई भी सिद्धांत जो दिया जाता है उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य निकाली जाती है। तो समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत भी कुछ विद्वानों के द्वारा, कुछ महान समाजशास्त्रियों के द्वारा आलोचनाएं की गई है। सबसे पहली आलोचना जो आती है वो ये आती है कि यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं प्राय घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो समाजशास्त्र नहीं रहकर खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। यानी इसकी आलोचना करने वाले जो है वो सबसे पहली कमी ये निकालते हैं कि समाजशास्त्र यदि सभी का अध्ययन करेगा, सभी के सामान्य तत्वों का अध्ययन करेगा तो समाजशास्त्र खिचड़ी शास्त्र या फिर हरफनमौला किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? जो सभी में माहिर हो, यानी इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। वो एक्सपर्ट जो बंदा होता है हर कार्य उसे कहा जाता है हरफनमौला। तो यदि सभी के सामान्य तत्वों का अध्ययन किया जाएगा तो या तो खिचड़ी बना लीजिए उसकी, या फिर हरफनमौला शास्त्र के रूप में माना जाएगा। ठीक है। दूसरी जो आलोचना की जाती है स्टूडेंट्स वो की जाती है कि यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो उसका अपना स्वतंत्र क्षेत्र क्या होगा? जैसे और सब्जेक्ट्स हैं उनके सबके अपने अलग अलग क्षेत्र फिक्स हैं। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करना है, राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करना है। इतिहास के अंतर्गत ऐतिहासिक या अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना है। तो समाजशास्त्र यदि सभी के सामान्य तत्वों का अध्ययन करता है तो भाई इसका स्वतंत्र क्षेत्र जो है वो कौन सा
होगा। तो दूसरी आलोचना जो है इस रूप में की जाती है। और तीसरी आलोचना जो की जाती है कि यदि समाजशास्त्र सभी घटनाओं और सभी सामान्य तत्वों का अध्ययन करता है तो वह सभी का अध्ययन करते करते क्या करेगा, किसी भी घटना का सही तरीके से अध्ययन नहीं कर पाएगा। यानी कोई भी जो विशिष्ट घटना होगी उसका सही तरीके से अध्ययन करने में क्या होगा, समाजशास्त्र असमर्थ होगा। यानी उसका विशेष क्षेत्र नहीं बन पाएगा। स्वतंत्र क्षेत्र नहीं बनने के साथ साथ वो किसी भी घटना का सही तरीके से अध्ययन करने में भी असमर्थ होगा। चौथी और अंतिम कमी जो निकाली जाती है स्टूडेंट्स समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत, वो ये निकाली जाती है कि यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा तो फिर इसकी अपनी पद्धति कहाँ से विकसित होगी। ये तो सभी का मिक्स हो गया, सभी का खिचड़ी हो गया, हर फल मोला हो गया, तो फिर इसका क्षेत्र तो स्वतंत्र क्षेत्र होगा ही नहीं। और यदि स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा स्टूडेंट्स तो इसकी स्वतंत्र पद्धति कहाँ से विकसित होगी जिसके द्वारा समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी घटनाएं हैं उसका अध्ययन किया जा सके। तो इस तरह से उसकी स्वतंत्र पद्धति का विकास भी असंभव हो जाएगा। तो इन दोनों जो स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय दोनों का अध्ययन करने के पश्चात स्टूडेंट्स निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के ये जो संप्रदाय है, देखने से तो हमें लग रहा है एक किधर टांग खींच रहा है समाजशास्त्र विशेष विज्ञान होना चाहिए, दूसरा किधर खींच रहा है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होना चाहिए। तो देखने से हमें लग रहा है कि एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। ये दोनों संप्रदाय जो है वो एक दूसरे के विरोधी न होकर क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक किस रूप में है कि जहां समाज की जो सामाजिक घटनाएं हैं, जहां समाज के जो विभिन्न सामान्य पक्ष हैं उनका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, समन्वयात्मक दृष्टिकोण के द्वारा किया जाता है। और कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनका अध्ययन जो है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी विशिष्टात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। तो इस रूप में समाजशास्त्र जहां सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने का प्रयास करता है, वहीं वह विशिष्ट प्रकार के स्वरूपों का या विशिष्ट प्रकार के जो सामाजिक संबंध हैं उनके स्वरूप का अध्ययन करने के साथ साथ जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान हैं उनकी सामान्य तत्वों का